हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आपको पता है कि इस समय जो है कि रेलवे भरपूर तरीके से क्या कर रहा है कि वैकेंसी दे रहा है, और लगातार जो एग्जाम भी चल रहे हैं और लगातार एग्जाम भी रद्द हो रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि रेलवे वाले के ना तो माई होते हैं ना बाप होते हैं। वो तो अपने मन पे होते हैं कि जो मन में आता है वो करते हैं। वो लोग एग्जाम का डेट दे देंगे और एग्जाम सही ढंग से करा नहीं पाएंगे। इनका तो ये हमेशा का काम है, शुरू से ये लोग लगातार करते आ रहे हैं। और अब तो जब से पता चला है कि रेलवे वाले ने क्या बोलते हैं, जो टीसीएस का जो होता है एजेंसी होता है, उन्होंने एसएससी का एग्जाम करवाने के लिए वो लिया था, बीड़ा लिया था, उसको भी लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब इन लोग से कोई भी एग्जाम अच्छे से नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग इस पे उतना फोकस ना करके आप लोग अपने कैरियर पे फोकस करिए। और आज से आपको इस चैनल पे, जो कि चैनल का नाम क्या है, Exam+24, इस पर आज से हम जो है कि साइंस को लेकर आ रहे हैं और बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट को एक साथ लेके आएंगे। और जितने भी हमारे पास ऑप्शनली क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं को हम कराएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हम सभी ऑप्शन को भी देखते चलेंगे कि कौन किसका क्या होता है। ठीक है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या है कि छप्पर फाड़ वीडियो। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि मास्टर वीडियो, ए वीडियो, ओ वीडियो, लेके हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, छप्पर फाड़ वीडियो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब छप्पर कब फटेगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो आपका सिलेक्शन होगा तब क्या करोगे? छप्पर में रहोगे क्या? नहीं ना, आप कहाँ रहोगे? आप महल में रहोगे। इसलिए मैंने इसका नाम ही रख दिया छप्पर फाड़ वीडियो। और यहाँ आपका जो कि पहला है, ठीक है ना, आज आप हमको समझ लो डेमो के रूप में समझ लो, या फिर आज आपका पहला जो क्लास इसके रूप में समझ लो। लेकिन अब जो आपका क्लास रेगुलर मिलने वाला है। और हाँ, आपको एक आप ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर हम दो बुक, साइंस की दो बुक को लेके चलने वाले हैं। पहला कि आपका यूथ साइंस है और दूसरा कि एसके झा का जो साइंस है उसको हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है ना? आपको इस चैनल पे रवि प्रत्येक दिन डेली आपको क्या मिलने वाले, इसी तरीके से आपको डेली 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का डेली आपको क्या मिलेगा, कंटेंट मिलते जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और लेकिन हाँ, उससे पहले आप सपोर्ट फाइल भर के करिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम होगा कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और इसी को लेकर के हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। आज आप देख भी रहे होंगे कि कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, एएलपी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, और आरपीएफ में, और भी जगह पे मिलेंगे जहां के आपका टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन और आपके ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन लगभग आपके साइंस के होते हैं। चलिए चलते हैं अपने सवाल की ओर, देखते हैं कि अपने पास सवाल क्या है। तो भाई साहब, आपका रहा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं होती है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी जो है कि शक्ति की इकाई नहीं होती है? और ये आपके ग्रुप डी में सवाल पूछा गया है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आप लोग कौन सा इसका जवाब देते हैं। आपके पास समय थोड़ी देर है, लगभग 2 से 3 सेकेंड, क्योंकि यहाँ 1 सेकेंड की चीजें हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम सबको समझाएंगे, एकदम क्लियर तरीके से समझाएंगे। चलिए, तो सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल आपके पास क्या है भाई साहब? सवाल आपके पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्या नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले, जानने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं, आपको ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया हुआ है जूल प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अश्वशक्ति, तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है किलोवाट घंटा, और चौथा आपको ऑप्शन दिया है वाट। इन चारों में से कौन सा शक्ति की इकाई नहीं होगा? तो भाई साहब, इसका बहुत ही बेहतरीन जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। क्या नहीं हो जाएगा? ऑप्शन सी,
किलोवाट घंटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये जो होता है, ये आपकी जो घरेलू विद्युत आप खर्चा करते हैं ना, जो आप क्या करते हैं, जो घरेलू विद्युत खर्चा करते हैं, घरेलू विद्युत, ये इसकी इकाई होती है। ठीक है ना? ये जब घरेलू विद्युत खर्चा करते हैं ना, इसकी इकाई होती है किलोवाट घंटा। तो आपके पास शक्ति की मात्रक क्या क्या हो गया? आपके पास जूल प्रति सेकेंड भी शक्ति का मात्रक होता है, आपके पास अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक होता है, आपके पास वाट भी शक्ति का मात्रक होता है, और इसके साथ एक और भी है जो कि शक्ति का मात्रक होता है। वो क्या होता है? तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? वो आपका हो जाएगा किलोवाट। क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट भी आपका क्या है? ये आपका शक्ति का मात्रक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप इसको एम ए बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एम ए, मतलब इससे आपका बैटरी का धारिता मापा जाता है। ठीक है ना? फिर आपका हो जाएगा एम्पियर, फिर आपका एमवी वोल्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें से चारों में से कौन सा विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये आपको सवाल आया भी था, कहां पर आया हुआ था? तो आरआरबी ग्रुप डी 22 तारीख अगस्त में 2022 में आया था, शिफ्ट नंबर 3 में। कब आया था? शिफ्ट नंबर 3 में। मैंने आपको बता रखा है कि आपको जो भी सवाल पढ़ाए जाएंगे वो सब के सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको चीजों को बेहतरीन तरीके से समझना और पढ़ना पड़ेगा। तब देखना आप साइंस में हूबहू पूरी की पूरी क्वेश्चन करके आएंगे। 25 के 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में यहीं से आएगा, इसी जगह से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट। ठीक है ना? वोल्ट। अब आपको बता दें कि आपको जो एम ए है, ये क्या होता है कि ये आपकी बैटरी होता है ना, बैटरी। आप बैटरी देखे होंगे, बैटरी। ये आपका बैटरी का क्या करता है कि बैटरी की धारिता को मापता है, और ये क्या होता है कि ये बैटरी के क्या होता है कि वोल्टेज को मापता है। ये बैटरी के किसका मापता है? तो बैटरी के वोल्टेज को मापता है। ठीक है ना? आपका एम्पियर किसका होता है भाई साहब? तो एम्पियर आपका किसका होता है जी? तो होता है आपका विद्युत धारा का। किसका होता है? एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोल रखा है कि आपको हम पूरे चीज बेहतरीन तरीके से समझाने का काम करेंगे, आप बस समझने का प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इन सब में से ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी पता चल गया होगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन जो ए है किलोवाट, ए किसका होता है भाई साहब? तो ए होता है शक्ति का। किसका होता है? ए होता है शक्ति का। तो जब आपका किलोवाट शक्ति का है तो भाई साहब ऊष्मीय ऊर्जा का कहां से होगा? तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक यही वाला आपका नहीं है। बाकी कैलोरी होता है, वाट सेकेंड होता है, जूल भी होता है। ठीक है ना? ऊर्जा का भी जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है, और उसमें ऊर्जा वही तो है ना। तो इसका मतलब अगर कहा जाए कि जूल किसका किसका होता है भाई साहब? तो जूल आपका कार्य का भी होता है। किसका होता है? कार्य का भी होता है, और आपके पास किसका होता है? ऊर्जा का भी होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये सवाल कहां आया है? तो आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 को ये वाला आपके ग्रुप डी में पूछा गया था, है कि नहीं? आपको पूरे चीज ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, आप बस जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है?
प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन बी दिया है ओम मीटर, ऑप्शन सी दिया है म्यू और ऑप्शन डी दिया है ओम। देखिए ओम ऐसे बनता है और म्यू ऐसे बनता है, जस्ट उल्टा। ओम के जस्ट उल्टा प्रति किसका होता है? तो म्यू का होता है, ठीक है ना। यहां कह रहा है कि ओम मीटर, यहां पे इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम प्रति मीटर हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रतिरोधकता का मात्रक है? तो भाइयों बहनों, यहां पे जो प्रतिरोधकता का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। तो भाई साहब ओम किसका होता है? तो आपका ओम जो होता है वो किसका होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है ना, प्रतिरोध का। फिर आपका जो होता है म्यू किसका होता है? तो म्यू जो होता है वो होता है चालकता का। किसका होता है? चालकता का क्या होता है? तो म्यू होता है। मैंने कहा है कि आपको हम पूरे एकदम आराम से और जितने भी ऑप्शन रहेंगे सबको हम डिफाइन करते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। ये देखिए कहां पे एग्जाम में आया था? तो आरआरबी ग्रुप डी में 25 अगस्त 2022 को आया था। कब आया था? तो तीसरे शिफ्ट में। किसमें? दूसरे शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? भाई साहब इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हमें सूत्र भी जरूरी है, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। यहां पे दिए सबको हम सूत्र पर लिख देंगे। प्रतिरोध का क्या होता है? तो होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। तो हमें जब R निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तब हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर V बटे आई। क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V बटे आई, ठीक है। I बराबर V बटे आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद धारा क्या क्या होता है? तो यहां से हम धारा का भी निकाल लेंगे। धारा को हम कैसे निकाल लेंगे? तो धारा का निकाल लेंगे हम कि I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। क्या हो जाएगा? R V बाई आर हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? V बटे आर। एक किसका हो जाएगा? धारा का हो जाएगा। कार्य का क्या होता है? कार्य का क्या होता है? किसी को मालूम है क्या? W बराबर एफ एस। क्या होता है? W बराबर एफ एस होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आवेश का क्या होता है? कूलम्ब Q। Q बराबर क्या होता है? तो होता है IT। क्या होता है? Q बराबर IT। देखा कि नहीं? देख रहे हो विनोद? मैंने कहा था ना कि हम सबको डिफाइन करेंगे, पूरे को डिफाइन कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए भाई साहब, आपके लिए। कहा कि इस पर भी सवाल पूछते हैं न्यूमेरिकल। तो यहां पर अब देखिए कि कह रहा है कि वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर कहां है? तो कहेंगे सर ये तो आपका किसका है? ये आपका प्रतिरोध का है। किसका है? तो वोल्ट बटे एम्पियर किसका है? प्रतिरोध का है। बाकी मैंने सबको यहाँ पे डिफाइन किया कि I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर हो जाएगा। W बराबर एफ एस और Q बराबर IT। इस सब के सब हो जाएंगे। समझ आ रहा है अच्छे से ना? तो यहाँ पे वोल्ट बटे एम्पियर किसका है? तो ये आपका हो जाएगा किसका? प्रतिरोध का। ओके आगे चले। क्या ये देखिए कब आया था? तो आरआरबी ग्रुप डी में 28 सितंबर को आया था 2022 में, शिफ्ट तीसरे में आया था। चलिए अगला, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अरे भाई साहब नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतने बार आएगा ना कि आपको आ जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है ओम, दूसरा ऑप्शन है कूलाम, तीसरा एम्पियर, चौथा वोल्ट। अरे भाई साहब यहाँ पे पहला ही तो सही है कि प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका प्रतीक कैसे बनता है भाई साहब? इसका प्रतीक ऐसे बनता है ना। कूलाम किसका होता है? कूलाम किसका होता है भाई साहब? तो कूलाम होता है आवेश का। किसका होता है? कूलाम होता है
आवेश का SI मात्रक होता है, ठीक है कि नहीं। एम्पियर किसका होता है रे भाई, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का, किसका होता है, विद्युत धारा का होता है रे भाई, विद्युत धारा का होता है कि ना, है ना। इसके बाद आपका वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर का होता है रे भैया। और इसके साथ आपका जो वोल्ट है ये विभवांतर का होता है और विभव का भी होता है, किसका होता है, विभव का होता है, ठीक है ना भैया। ये सब किसका होता है, ये सब के सब आपका वोल्ट, विभवांतर का और विभव का भी होता है। ओके भैया, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान दे, कब आया था, तो आरआरबी ग्रुप डी में 28 सितंबर 2022 को शिफ्ट तीसरे में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, आवर्धन की इकाई क्या होता है, ले भैया ले, डूब गए न रे, डूब गए कि नहीं डूबे, बच गए हैं, बच गए हैं, काहे बचे हैं, काहे के साथ में हम हैं। तो भाई आवर्धन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, तो आवर्धन को हम कहते हैं एम फॉर, एम बराबर क्या होता है, -v अपान यू, -v अपान यू होता है कि नहीं होता है। v क्या होता है, v आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब की, क्या होता है रे भाई, प्रतिबिंब की दूरी ना, प्रतिबिंब की क्या होता है, दूरी होता है रे भैया। इसके बाद आपका u क्या होता है, तो वस्तु की दूरी, क्या होता है भैया, वस्तु की दूरी होता है, की दूरी होता है रे भैया, होता है ना। और दूरी को हम क्या करते हैं, दूरी का मीटर होता है, यहां भी दूरी यहां भी दूरी, दोनों दूरी कट गया, कितना बचा रे भाई, बचा 1। इसका कोई मात्रक दिख रहा है का, तो कहेंगे सर मात्रक तो नहीं दिख रहा है। अरे जब नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा, अगर होता तो दिखता नहीं, तो देख रहे हो ना, नहीं है, इसका मतलब कहेंगे कि यहाँ पे आवर्धन की इकाई क्या होता है रे भैया, तो आवर्धन की इकाई इसमें से कोई नहीं होता है। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन बीमाहीन राशि होता है, क्या होता है भैया, बीमाहीन राशि होता है। ये कब आया था, तो आपके आरआरबी ग्रुप डी में 19 सितंबर 2022 को शिफ्ट तीसरा में। देख रहा है भाई कितना बढ़िया जबरदार पूछ रहा है, मजेदार पूछ रहा है। मजा तब आएगा जब आप चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, है कि ना, है ना। अरे बाबू सोना, अरे बाबू सोना, जब ऐसे करोगे तो कहां से होगा। आप लोग अच्छे से न करिए, मन लगा के करिए, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए। सेंटीमीटर किसका होता है, तो भाई साहब सेंटीमीटर आपका एसआई मात्रक तो है ही नहीं। सेंटीमीटर जो होता है वो आपका सीजीएस पद्धति होता है, ठीक है ना, जो कि लंबाई का होता है भैया। डायोप्टर किसका होता है, तो ये आपका लेंस की क्षमता होता है, किसका होता है भैया, ये आपको लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है कि नहीं, है ना रे भैया। इसके बाद न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन होता है बल का, किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का। और न्यूटन किसका होता है रे भाई, न्यूटन होता है भार का, भार का भी मात्रक न्यूटन ही होता है और बल का भी मात्रक न्यूटन ही होता है। का न्यूटन भैया, का न्यूटन चच्चा, सब बढ़िया, सब खैरियत, सब बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक का होता है रे भैया। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक का होता है। अगर हमारा पास अगर शक्ति होता तो तुमको पटक पटक के मारते, तो भैया अगर हमारा पास शक्ति होता तो तुम्हारा वाट लगा देते, का लगा देते, वाट लगा देते। तो शक्ति का एसआई मात्रक तो वैसे ही मिल गया, का होता है भैया, तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक का होता है भैया, वाट होता है। कैलोरी से किसको मापते हैं भैया, उष्मा को, उष्मीय ऊर्जा को, किसको, उष्मीय ऊर्जा को, उष्मीय ऊर्जा को किससे मापते हैं, तो उष्मीय ऊर्जा को हम लोग कैलोरी से मापते हैं भैया। जूल, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका जूल तो आपका कार्य का भी मात्रक होता है, किसका किसका होता है रे भाई, कार्य का होता है और आपका ऊर्जा का भी होता है।
कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। न्यूटन भैया, न्यूटन आपका बल का होता है और किसका होता है, और आपका भार का होता है। देखा रे भाई, देखा कि नहीं रे विनोद, देख रहा है ना, हम सब के सब को डिफाइन कर रहे हैं भैया। काहे कर रहे हैं, काहे कि जब बार बार आएगा तो काहे नहीं याद होगा, दौड़त दौड़त याद होगा, अच्छे से याद होगा रे भैया, हो जाएगा रे भैया, काहे परेशान हो रहे हो। इस बार ना जो आपका 32,000 पोस्टवा है ना, उसमें से एक पोस्ट तुम्हारा भी है, बस ध्यान से खाली पढ़ते रहना, ठीक है। आगे चलने की नहीं। देखिए ये आपका कब आया था रे भाई, तो आरआरबी ग्रुप डी में 7 अक्टूबर 2022 को आया था, शिफ्ट तीसरा में। देख रहा है, इतना इजी इजी सवाल आपका पूछा गया है। हाँ भाई, इजी भी है और हार्ड भी है। हम लोग आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, स्लोली स्लोली चलेंगे, ठीक है ना। कहते ना गाना है ना कि धीमे धीमे गोल गोल तुझको घुमाऊं मैं गोल गोल, तो भाई गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, आगे चल के घुमाएंगे। अभी आराम से चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया का है। अगला है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ले, हे भगवान, हे दादा, हे मोरे मैया, ये का पूछ रहा है। अभी हमने तुमको पहले ही बता रखा था कि लेंस का जो क्षमता होता है उसको हम डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं भैया, डायोप्टर से मापते हैं। तो दद्दा, तो जब आपका डायोप्टर होगा तो 3 को के कौन बताएगा, अरे भाई चिंता ना करो, वो भी हम ही बताएंगे। मीटर किसका होता है, तो मीटर होता है लंबाई का। किसका होता है भैया, मीटर होता है लंबाई का ना, किसका होता है, लंबाई का होता है भैया। इसके बाद अगर कहा जाए मीटर लंबाई का हो गया भाई, हाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद जूल किसका होता है, अरे मैंने बताया कि जूल किसका होता है भाई, तो जूल आपका कार्य का भी होता है रे भैया, और आपके उस ऊर्जा का भी होता है रे भैया। किसका होता है रे भैया, जूल ऊर्जा का और कार्य का होता है। न्यूटन किसका किसका होता है रे भाई, तो मैंने अभी बताया कि न्यूटन जो होता है बल का भी होता है रे भाई साहब, और न्यूटन किसका होता है, तो भार का भी होता है ना रे, होता है, ठीक है। चलिए ये कब आया था रे भाई, तो आरआरबी ग्रुप डी में 11 अक्टूबर 2022 को आया था, शिफ्ट तीसरे में। कब आया था, 11 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट तीसरे में आया हुआ सवाल है। हम जो पढ़ाएंगे पूरा आपके रेलवे से लड़ेगा, पूरा फंसेगा, नहीं लड़ेगा तो तुम लड़ा देना जबरदस्ती, और का। वैसे भी तुम लोग बहुत फिल्म देख रहा है आजकल, तो देख रहे हैं कि दूसरे से लड़ रहे हैं, तो तुम भी लड़ा देना उसी में जाकर के घुस करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है। ले भैया ओम फो, ले भैया ओम फो, का हो गया भैया। अरे अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो घरेलू जो विद्युत होता है उसका इकाई का होता है, काहे से मापते हैं, तो कहेंगे अरे सर जी वही वाला का जो बिल लेने आता है, अरे हाँ भाई वही वाला। तो किससे होता है, वो होता है किलोवाट घंटा का होता है रे भैया, तो होता है किलो वाट घंटा होता है ना भैया, यही होता है। कब आया था, आरआरबी ग्रुप डी में 30 सितंबर 2022 को, शिफ्ट पहले शिफ्ट में हुआ था। कब हुआ था, तो 30 सितंबर 2022 के पहले शिफ्ट में ये वाला आया था। कैलोरी किसका मात्रक होता है भाई साहब, मैंने अभी बताया था, ऊष्मीय ऊर्जा का। किसका होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है ना, ऊष्मीय ऊर्जा का होता है भैया। और किसका होता है, और आपका जूल किसका है, तो अभी मैंने बताया था कि कार्य का होता है, कार्य क्या होता है, और किसका होता है, और आपका ऊर्जा का भी होता है। वाट किसका होता है भैया, तो वाट होता है शक्ति का। केकर होता है भैया, तो वाट होवेला शक्ति के रे बाबू, शक्ति के हो जाला रे सोना, ठीक है ना। अगर तुम्हारा बाबू में ज्यादा शक्ति है तो सोना के क्यों टच नहीं कर पाएगा, का है कि नहीं, है ना। चलिए आप आगे देखते हैं क्वेश्चन को, अब देखते हैं कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एगो एसआई मात्रक नहीं है। अरे भैया न्यूटन जो है आपका बल का एसआई मात्रक होता है, किसका होता है, बल का या फिर एनर्जी का एसआई मात्रक होता है। आपका एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है।
ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, किसका? ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो भैया ये कैलोरी का है, अरे भैया कैलोरी मात्रक होता है लेकिन आपका एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है ना। तो कैलोरी आपका यहाँ पे का हो जाएगा, आपका कैलोरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? ये कब आया था भाई? तो देख लो ना, सामने तो है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था स्टेज 2 में। कब आया था? तो 13 कब आया? जून को 2022 में शिफ्ट दूसरा में पूछा गया। देख रहे हो कि नहीं, कितना इजी इजी सवाल पूछा गया था एग्जाम में, है ना भैया? है कि नहीं? है ना। मैंने यही बता दिया कि न्यूटन ये क्या है, तो आपका एक फोर्स का भी है और एनर्जी का भी है एसआई मात्रक, है ना। एम्पियर विद्युत धारा का है और ओम आपका किसका है? आपका प्रतिरोध का है ना। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है कि लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई की एसआई इकाई क्या होता है। अब भैया कब पूछा, ये आप सामने देख रहे होंगे, आप अपने दोनों आंख से देख रहे होंगे कि आपके आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया था, वो भी स्टेज सेकेंड में, सेकेंड सीबीटी सेकेंड वाले में। कब? 17 जून 2022 को शिफ्ट दूसरा में पूछा गया था। लंबाई का मात्रक क्या होता है? अरे भाई मील होता है लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता है। फीट होता है लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता है। इंच भी होता है लेकिन एसआई मात्रक ये सब नहीं होता है। तो कौन हो जाएगा? आपका मीटर क्या हो जाएगा? लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा। समझ आया भाई कि मील तो होता है, लंबाई को मील से भी माप सकते हैं, फीट से भी माप सकते हैं, इंच से भी माप सकते हैं, लेकिन जो आपका एसआई मात्रक है वो नहीं है। वो कौन हो जाएगा? वो आपका मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। अरे भैया त्वरण का होता है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है कि नहीं। देखो अगर तुमका परिभाषा याद है या फिर तुमका अगर सूत्र याद है तो परिभाषा लिख सकते हो, परिभाषा याद है तो सूत्र लिख सकते हो, है ना। ऐसे कब होगा? जब आप चीजों को मन से पढ़ेंगे तब। तो यही बोल रहा है कि त्वरण क्या होता है भाई साहब, तो कहेंगे वेग परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, का यही है का? अरे हाँ भाई यही तो होता है, वेग का मीटर हो जाएगा, मीटर अब बटे क्या हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा भैया, यही है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ये क्या है? स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड। भाई गलती है भैया, मीटर प्रति सेकेंड। अरे भाई ये किसका किसका होता है? तो ये आपका चाल का होता है और किसका होता है भैया? और आपका ये गति का होता है, सॉरी वेग का होगा ना, वेग का होगा। चाल का होगा और किसका होगा? वेग का होगा। गति का तो बदल जाएगा भैया, का है कि गति का विस्थापन बटे समय होता है ना। तो चाल का और वेग का दोनों का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तब फिर त्वरण का हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए कब आया था? आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2 में आया था भाई साहब, 16 जून 2022 को शिफ्ट दूसरा में आया था, है कि नहीं। ई का है? अरे ई बकलोल है, इसको कुछ नहीं है, ये खत्म कहानी है, ठीक है, ई कुछ नहीं है। ठीक है आगे चले, अब आगे बढ़े का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। अरे भैया सबसे पहले ये बताइयो कि संवेग का सूत्र का होता है, तब तो एसआई निकाल पाएंगे। तो भाई संवेग बड़ा इजी होता है, P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है? mv होता है। मतलब कि द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, यही होता है ना। तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं भैया? तो कहेंगे किलोग्राम से, इंटू आपका वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो जहां पर ये चीज दिख रहा होगा भैया वही आपका आंसरवा सही बन जाएगा। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दत्त भाई साहब यहाँ पर इस पे कुछ नहीं, खाली एक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही तो भैया सही है, यही तो भैया का है सही है। ये भी आपका गलती हो जाएगा, ये भी आपका गलती हो जाएगा। काहे गलती हो जाएगा? यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे ग्राम दिया है। और भाई साहब ऐसा होना नहीं चाहिए,
यहाँ पे केजी के साथ क्या होना चाहिए, केजी के साथ आपको मीटर होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो P बराबर mv, m का मतलब किलोग्राम, v का मतलब मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन रे भाई साहब दिया है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अरे भैया, कैंडेला को हम लोग और कुछ बोलते हैं, कहा गांव घर में बोलते हैं ज्योति, क्या बोलते हैं, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होगा, ज्योति होगा, मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश होगा। तो भैया बस आंसर मिल गया, और क्या मिल गया, आंसर मिल गया ना, क्या मिल गया आंसर कि कैंडेला से क्या होगा भैया, तो प्रकाश होगा, प्रकाश से कौन निकलेगी, ज्योति निकलेगी। अरे भैया, अगर कैंडेला को जलाएंगे तो भैया प्रकाश एक लड़का का नाम है, प्रकाश की गर्लफ्रेंड कौन है, ज्योति है, दोनों से क्या बनेगा, कैंडेला बनेगा, ठीक है ना। तो क्या आपका बन गया, आपका बन गया ज्योति तीव्रता किसका हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, किसका, कैंडेला का। वैसे आपको मैंने एक ट्रिक नहीं बताया होगा, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूं कि जो जरूरी है, जो आपका मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक क्या क्या होता है भाई साहब। तो मूल मात्रक का मैंने ट्रिक बनाया था, क्या बनाया था कि यम के जी से कहती है सीडी मोल चलो। कार भैया हो गया का 7, 1 2 3 4 5 6 7 होगा भैया, 7 हो गया। एम की जी से कहती है सीडी मोल चलो। एम का मतलब होता है रे भाई मीटर, एम का मतलब क्या होता है रे भाई, मीटर होता है। मीटर किसको भाई, लंबाई के लिए, ठीक है। केजी होता है द्रव्य, क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, केजी होता है किलोग्राम होता है भैया। तो किलोग्राम से किसको मापते हैं भैया, द्रव्यमान को, किसको, तो द्रव्यमान को मापते हैं, है कि नहीं। एस से होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड होता है भैया। और सेकेंड से किसको मापते हैं भैया, समय को, किसको, समय को मापते हैं। इसके बाद ए से होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है भैया। एम्पियर से किसको मापते हैं, तो विद्युत धारा को, किसको मापते हैं, विद्युत धारा को, है कि नहीं। इसके बाद के से क्या हो जाएगा, केल्विन, क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन से किसको मापते हैं भैया, तो ये होता है आपका तापमान को, किसको, तापमान को मापते हैं, ठीक है। सीडी से होगा कैंडेला, क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, जिससे किसको मापते हैं, ज्योति तीव्रता को मापते हैं। मोल से हो जाएगा, मोल हो जाएगा, मोल से क्या हो जाएगा, मोल से भाई मोल ही हो जाएगा, जो कि पदार्थ का क्या मापते हैं, तो पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का क्या मापते हैं, परिणाम मापते हैं, परिणाम, ठीक है ना। तो आपको दिखा क्या कि भाई कितना इजी इजी ट्रिक से कितना अच्छा अच्छा चीज मिल जाता है ना, ऐसे मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब भाई आवेग, भाई इसका नहीं भाई साहब, ठीक है ना। वेग ये भी नहीं भाई साहब, बल ये भी नहीं, तो ज्योति तीव्रता सही है। कब आया, आरआरबी जेई सीबीटी 2 में 29 अगस्त 2019 को इवनिंग के टाइम में पूछा रे भैया, शाम के टाइम में पूछा, काहे कि शाम के टाइम में प्रकाश की कमी होता है तो कैंडिला जलाना पड़ता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भार की एसआई मात्रक क्या होता है। ले भैया ओम फो, काहे भैया ओम फो, कहे कि हम पहले ही बता रखे थे कि भाई न्यूटन किसका किसका मात्रक होता है भैया। तो एक तो आपका भार का होता है, एक आपका काहे का होता है भैया, एक आपका किसका होता है, तो बल का होता है कि नहीं, है ना। चलिए भैया, ठीक है भैया। चलिए अब क्या करते हैं, डाइन। अरे भैया डाइन बड़ा खराब चीज होता है, काहे कि भाई डाइन अगर केकरो पे लग जाता है तो डैना जाता है, काहे कि डाइन लगाता है तो भाई बल बढ़ जाता है केकरो ना। तो डाइन भी काहे का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। अरे भैया यहाँ पर आम नहीं होगा भैया, यहाँ पर आम नहीं है, ये क्या है, आम के जगह पे हमको क्या करना था, हमको ओम करना था। अरे भैया ओम फॉर भैया ओम करना था, ठीक है। समझा गया क्या भैया
ओम। तो ओम किसका मात्रक होता है? ओम होता है भैया प्रतिरोध का। किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का होता है भैया। ठीक है ना। इसके बाद का बचा है? इसके बाद बचा है भैया किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका होता है रे भैया? ये होता है द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का होता है मेरे भैया। चलिए इन सबको बता दिए। कब आया था ये भी तो देखना जरूरी है कि भैया कब आया। ऐसे ना कि गुरुजी हवा में उड़ा रहे हैं। अरे ना रे भैया, हम हवा में नहीं उड़ाएंगे, तुम लोगों के लिए तो आए हैं। कब आया था? आरआरबी जेई 24 तारीख मई में 19 में शिफ्ट पहले में आया था। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में आया था 17 अगस्त 2018 में शिफ्ट 2 में आया था। देख रहे हो ना कि कहां कहां बहुत ही जगह आ रहा है। क्वेश्चन नंबर भैया, अंतिम क्वेश्चन आज का है भैया कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? रेडियो धर्मिता का एसआई इकाई क्या होता है? तो भाई साहब बैकुलर का होता है? बैकुलर होता है। क्योंकि रेडियो धर्मिता का खोज कौन किया था रे भैया? बैकुलर किया था। इहे खातिर इसका राइट आंसर का बन जाएगा? बैकुलर बन जाएगा। तो भैया उम्मीद करत है कि जो हम आपको पढ़ेले है आज उस सबके दिमाग में ठुक जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्या कि भैया बहुत ही मेहनत लगा है पढ़ाने में, इस कंटेंट को बनाने में बहुत ही दिमाग लगा है। हमारा सोच था कि कंटेंट ऐसा बनाएंगे कि कोनो बचवा को रोना नहीं पड़ेगा। कोनो बचवा को क्या नहीं करना पड़ेगा? रोना नहीं पड़ेगा। तो भैया बस दो चीज तो आपसे पूछना है कि पहली बात का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा है तो ठोको लाइक, और लाइक साथ साथ सब्सक्राइब ठोक दो। और भैया अपने सीमा भाभी के पास भेजना ना भूलना, जरूर भेजना। का कि सीमा बेचारी पाकिस्तान से आई है, ओहो को रेलवे में जॉब चाहिए ना, तो काहे तो उसके पास भेजना जरूरी है। तो भाई साहब बस यही है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। इसके बाद बाकी भैया अगला नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलवेंगे अच्छे तरीके से। और जो आपका एपिसोड रहेगा वो 2 रहेगा भाई। तब तक के लिए क्या? तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। ठीक है, ओके भैया।